हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 10 स्टैंडर्ड का अलजेब्रा और 10 स्टैंडर्ड अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम इस लेक्चर वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन जान लेनी चाहिए। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन है ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इन ए डिफाइनाइट ऑर्डर। ऐसे नंबर का कलेक्शन जो क्या है, डिफाइनाइट ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं लिख दूं नेचुरल नंबर का सीक्वेंस तो 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये जो नंबर है 1 2 3 नेचुरल नंबर का यदि हमने सीक्वेंस लिया तो नेचुरल नंबर 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ऐसा नहीं कि आपने 1 लिखा फिर 3 लिखा फिर 7 लिखा फिर 9 लिखा या फिर अगेन फिर डायरेक्ट 100 लिखा, तो ये सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस को कहते हैं अनुक्रम। सीक्वेंस को कहते हैं अनुक्रम, मतलब ऐसे नंबर जो नंबर अरेंज किए रहेंगे एक डिफाइनेट ऑर्डर में। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम सीक्वेंस। तो यह था नेचुरल नंबर का सीक्वेंस। उसी प्रकार यदि मैंने कहा ऑड नंबर्स का सीक्वेंस लिखिए तो आपको 1 3 5 7 9 अप टू इनफाइनाइट इस तरह नंबर लिखने होंगे। बिकॉज 1 के बाद 3 आता है ऑड नंबर, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा। ऐसा नहीं कि 9 के बाद डायरेक्ट आपने 15 लिखा। ठीक है, तो इट इज नॉट प्रॉपर सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या क्या कहलाता है? सीक्वेंस मतलब अगर यदि आपने नंबर को अरेंज किया एक डिफाइनेट ऑर्डर में तो आप कह सकेंगे कि इट इज ए सीक्वेंस। आफ्टर दैट इवन नंबर का सीक्वेंस, तो इवन नंबर का सीक्वेंस आएगा 2 4 6 8 10 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, इवन नंबर भी जैसा कि स्टार्टिंग फ्रॉम 2। या फिर यदि मैंने कहा कि सीक्वेंस लिखिए राइट सीक्वेंस राइट सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 4 to 20। राइट ए सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 4 to 50। तो 4 से लेके 20, 4 to 20, 4 से लेके 20 तक आपको इवन नंबर का सीक्वेंस लिखना है। तो 4 से लेके 20 मतलब 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ये हो गया सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 4 to 20। तो यहाँ पे देखिए हर एक नंबर में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, हर एक नंबर में 2 का डिफरेंस है, मतलब ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर क्या है? कांस्टेंट है, डिफाइनेट ऑर्डर है। तो इसे हम कहेंगे इट इज ए सीक्वेंस। ठीक है, आफ्टर दैट सीक्वेंस ऑफ सीरियल नंबर, स्क्वायर ऑफ सीरियल नंबर। आफ्टर दैट सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। आफ्टर दैट 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो इस तरह ये नंबर आते रहेंगे। तो ये भी क्या है बच्चों? ये डेफिनेट ऑर्डर है। ठीक है, तो इस नंबर को एक अरेंज किया है डिफाइनेट ऑर्डर में, तो इसे हम आप कह सकते हैं इट इज ए सीक्वेंस। तो ये थी डेफिनेशन सीक्वेंस की। सीक्वेंस किसे कहते हैं? अनुक्रम किसे कहते हैं? ए नंबर, ऐसे नंबर जो आपने अरेंज किए हो डिफाइनेट ऑर्डर में, तो उसे हम कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है, अब देखते हैं टर्म इन ए सीक्वेंस। टर्म इन ए सीक्वेंस, मैंने यहाँ पे कुछ सीक्वेंस लिखे हैं, दैट इज सीक्वेंस फर्स्ट एंड सीक्वेंस सेकंड। इनमें आपको टर्म इन ए सीक्वेंस लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 नंबर लिखे, दैट इज 1 2 3 4। ये चारों भी नंबर सीक्वेंस में है, बिकॉज जैसा कि 9 एंड 50 में 6 का डिफरेंस है, 9 एंड 15 में 6 का डिफरेंस है।
उस प्रकार 15 एंड 21 में भी 6 का डिफरेंस है, 21 एंड 26 में 6 का डिफरेंस है। तो 27 के बाद कौन सा नंबर आएगा? तो 27 के बाद 33 आएगा, बिकॉज 27 एंड 33 में भी 6 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यदि ये डिफरेंस सेम रहता है, डिफरेंस यदि कॉमन रहता है, तो उसे हम कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है, टर्म्स इन सीक्वेंस हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 9, 15, 21, 27, 33 है, तो ये जो है ये है पहली टर्म, दैट इज फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय T1। ठीक है, T1 इज ए फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। उसके बाद सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय T1। ठीक है, सेकेंड टर्म इज डिनोटेड बाय T2, थर्ड टर्म इज डिनोटेड बाय T3 एंड फोर्थ टर्म इज डिनोटेड बाय T4। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 9, दैट इज T1 इज इक्वल टू 9, सेकेंड टर्म 15, दैट इज T2 इज इक्वल टू 15, थर्ड टर्म इज 21, T3 is equal to 21, फोर्थ टर्म इज 27। ठीक है, तो इस तरह ये जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, इसे कहते हैं टर्म्स इन ए सीक्वेंस। ध्यान में ये रखना है आपको, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म को लेटर ए से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को स्मॉल लेटर ए से डिनोट किया जाता है, और यहाँ पे दो टर्म का डिफरेंस यहाँ पे सेम है, डिफरेंस 6 है। तो डिफरेंस दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू 6। हर एक टर्म में 6 का डिफरेंस है। यदि आप 15 माइनस 6 करते हो तो 6 मिलता है आपको, 21 माइनस 15 करते हो तो यहाँ पे भी 6 मिलता है, 27 माइनस 21 करते हो तो यहाँ पे भी 6। मतलब हर एक टर्म में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है? कॉमन है, दैट इज 6। तो डिफरेंस यहाँ पे आएगा आपका 6। ठीक है, तो ये था आपका पहला एग्जाम्पल, दैट इज सीक्वेंस, फर्स्ट सीक्वेंस की टर्म। उसी प्रकार सेकेंड जो है, सेकेंड सीक्वेंस, दैट इज सेकेंड सीक्वेंस में ये जो आपको सेकेंड सीक्वेंस दिख रहा है, दैट इज -2, -6, -10, -14। इनमें फर्स्ट टर्म इज -2, दैट इज T1 इज -2, T2 इज -6, उसके बाद T3 -10, T3 -10, T4 -14। तो ये थी आपकी टर्म इन ए सीक्वेंस। आफ्टर दैट हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी हम यहाँ पे कवर करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is a constant, then we can say that the sequence are in arithmetic progression। यदि आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है और उन सीक्वेंस में जो दो टर्म का डिफरेंस कॉमन रहता है, सेम रहता है, डिफाइनेट रहता है या फिर कांस्टेंट रहता है, तो उसे हम कहते हैं इट इज द सीक्वेंस आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पे हम 100, 70, 40, 10 इस सीक्वेंस को लेते हैं। तो यहाँ पे T1 है आपकी 100, दैट इज फर्स्ट टर्म 100, सेकेंड टर्म 70, थर्ड टर्म 40 एंड थर्ड टर्म इज 40 एंड फोर्थ टर्म इज 10। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 टर्म को लिखा, दैट इज T1, T2, T3 एंड T4। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि दो टर्म में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको T2 माइनस T1 करना है। तो T2 माइनस T1 आएगा आपका, T2 है आपके पास 70 माइनस T1 है 100, तो डिफरेंस आएगा -30 का। आफ्टर दैट
T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, तो T3 है आपके पास 40 माइनस T2 है 70, तो यहाँ पे भी माइनस 30 का डिफरेंस। आफ्टर दैट T4 माइनस T3, तो T4 है आपके पास 10 एंड T3 है 40, तो यहाँ पे भी माइनस 30 का ही डिफरेंस आ रहा है। मतलब यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि दो टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है, कांस्टेंट आता है, तो हम यहाँ पे कह सकेंगे ये जो सीक्वेंस दैट इज 100 70 40 10, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दैट इज द सीक्वेंस आर इन एपी। ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या है, एपी में है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अनदर एग्जांपल देखते हैं, दैट इज 5 10 15 20। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या फिर एपी में है या नहीं, ये सबसे पहले ध्यान में रखना है। तो आपको T1 लिखनी होगी 5, T2 10, T3 15 एंड T4 20। ठीक है, अब डिफरेंस निकालने के लिए आपको आगे का नंबर माइनस पीछे का नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, मतलब आपको T2 में से T1 सब्ट्रैक्ट करना होगा, T3 में से T2 सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, जिस तरह हमने T2 को सब्ट्रैक्ट किया या फिर T2 से सब्ट्रैक्ट किया T1 को, या आफ्टर दैट T3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे T2 को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं दैट इज सब्ट्रैक्ट T2 फ्रॉम T1। T2 से सब्ट्रैक्ट करना है आपको T1 को, तो T2 है आपके पास 10 माइनस T1 है 5, तो डिफरेंस आएगा आपके पास 5 का। जिस तरह हमने T2 माइनस T1 लिखा, अब T2 के बाद आता है T3 माइनस T1 के बाद आपको लिखना है T2, तो T3 इज 15 माइनस T2 इज 10, तो यहाँ पे भी डिफरेंस 5 का आ रहा है। T2 T3 T4 माइनस T1 T2 T3। ठीक है, आपको T2 माइनस T3 लिखना है, तो T4 माइनस T3 लिखना है, तो T4 है आपके पास 20 माइनस 15 दैट इज 5। मतलब ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कांस्टेंट है। तो यदि कांस्टेंट डिफरेंस रहता है, दो टर्म में का डिफरेंस यदि कांस्टेंट रहता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे आपके इस लेक्चर वीडियो में सीक्वेंस देखा, टर्म इन ए सीक्वेंस देखी, एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, ये भी हमने यहाँ पे कवर किया है। अब इसी की बेसिस पर आपकी जो प्रैक्टिस सेट 3.1 है, वो भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का पहला क्वेश्चन, दैट इज which of the following sequence are in AP, if they are in AP find the common difference। आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने दे रखे हैं, इस एग्जाम्पल को आपको ये देखना है कि कौन सा सीक्वेंस AP में है, और यदि AP में रहता है तो उन AP का आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और फर्स्ट एग्जांपल में T1 को लिखते हैं 2, हियर T1 2, T2 4, T3 6 एंड T4 8। T1 T2 T3 एंड T4। अब हम इनका डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको T2 माइनस T1 लिखना होगा, तो T2 यहाँ पे 4 माइनस T1 2, तो डिफरेंस यहाँ पे आता है 2 का। आफ्टर दैट जिस तरह T2 माइनस T1 लिखा, तो T3 माइनस T2 लिखना होगा, तो T3 इज 6, T2 इज 4, तो डिफरेंस यहाँ पे आएगा 2 का। आफ्टर दैट T4 माइनस T3,
तो T4 आपके पास 8 माइनस T3 6, तो डिफरेंस यहाँ पे आता है 2 का। तो ध्यान में ये रखने वाली बात है कि यहाँ पे डिफरेंस जो है, डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है। तो यदि कांस्टेंट आता है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो आपको सीक्वेंस दे रखा है, ये सीक्वेंस क्या है, एपी में है। तो आपको लिखना है द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। तो ये था आपका पहला एग्जांपल। उसी प्रकार सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में T1 आपके पास 2, T2 इज इक्वल टू 5/2, T3 इज इक्वल टू 3 एंड T4 इज इक्वल टू 7/2। T1, T2, T3 एंड T4। अब डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको T2 माइनस T1 करना होगा। तो T2 5/2 माइनस T1 2। तो यदि आपको इसकी सब्ट्रैक्शन करनी हो तो 2 2 जा 4, 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको 1/2 मिलना है। T3 T2 के बाद T3 माइनस T2, तो T3 माइनस T2 दैट इज T3 आपके पास है 3 माइनस T2 है 5/2। तो 2 3 जा 6, 6 में से 5 गए 1 दैट इज 1/2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकेंगे कि गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या है, एपी में है। और इनका डिफरेंस दैट इज हर एक का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या रहेगा, द सीक्वेंस आर इन एपी, आर इन एंड एपी। थर्ड सीक्वेंस देखते हैं। थर्ड सीक्वेंस में भी T1 आपके पास -10, T2 इज इक्वल टू -6, T3 इज इक्वल टू -2 एंड T4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, T1, T2, T3 एंड T4। तो T2 माइनस T1 करके T2 आपके पास -6 माइनस T1 है आपके पास, T1 इज -10। तो ध्यान में यह रखना है कि -6 माइनस -10, तो यहाँ पे -6 माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू -6 प्लस 10 दैट इज ये हो गया 4। आफ्टर दैट T2 माइनस T1, उसी प्रकार T3 माइनस T2, तो T3 माइनस T2 ये बनेगा आपका T3 है दैट इज -2 माइनस T2 है, T2 इज -6, तो ये बनेगा दैट इज -2 माइनस माइनस प्लस 6 दैट इज यहाँ पे भी 4, -2 प्लस 6 दैट इज 4। अगेन T2 T3 T4 माइनस T1 T2 T3 इज इक्वल टू T4 आपके पास 2 माइनस T3 है -2, अगेन माइनस माइनस प्लस दैट इज 2 प्लस 2, अगेन यहाँ पे 4। तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिफरेंस हर एक में, हर एक टर्म में का डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट दैट इज 4 आ रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकेंगे कि गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस यहाँ पे क्या है, द गिवन सीक्वेंस आर इन एन एपी। तो ये था आपका थर्ड एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रब किया। फोर्थ एग्जाम्पल है आपके पास 0.3, 0.033, 0.3, 0.33 एंड 0.333, 0.333। ये जो है सीक्वेंस आपको एपी में है या नहीं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले T1 इज इक्वल टू 0.3, उसके बाद T2 0.33 एंड T3 0.333। ठीक है, अब हम T2 माइनस T1 करते हैं। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, T2 है आपके पास 0.33 माइनस T1 है 0.3, और यदि हम इसकी सब्सट्रैक्शन कर दे 0.33 माइनस 0.3 की, तो ये बनेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 लिखना होगा। 3 माइनस 3, 3 माइनस 0 दैट इज 3, 3 माइनस 3 0.0, मतलब 0. यहाँ पे आएगा आंसर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.03।
0.03। ठीक है, ये हो गया T2 माइनस T1। आफ्टर दैट T2 के बाद T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T3 है आपके पास 0.333 माइनस T2 है आपके पास 0.33, और यदि हम इसका सब्सट्रैक्शन कर दे 0.333 और 0.33, ये बनेगा 300.0, मतलब इनका डिफरेंस जो है दैट इज 0.03। तो ध्यान में ये रखने वाली बच्चों बात है कि यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो एग्जांपल है इट इज नॉट इन एन एपी। ये क्या है बच्चों, ये जो एग्जांपल है ये एपी में नहीं है, इट इज नॉट इन एपी। जो आपका फोर्थ एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल एपी नहीं है। ठीक है, आफ्टर दैट फिफ्थ एग्जांपल देखिए। फिफ्थ एग्जांपल में भी आपको यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए मैं इसे रब करके लिखता हूँ। फिफ्थ एग्जांपल इज 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ पे T1 इज इक्वल टू 0, T2 इज इक्वल टू माइनस 4, T3 इज इक्वल टू माइनस 8 एंड T4 इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, अब एपी में है मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखते हैं डिफरेंस सेम है या नहीं। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले T2 माइनस T1 करना होगा। तो T2 है आपके पास माइनस 4 माइनस T1 है 0, तो माइनस 4 माइनस 0 दैट इज माइनस 4। अगेन T2 के बाद T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T3 है माइनस 8 माइनस T2 है माइनस 4, तो ये माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4 दैट इज ये बन जाएगा आपका माइनस 4। ठीक है, अगेन T2 T3 T4 माइनस T1 T2 T3 इज इक्वल टू T4 है आपके पास माइनस 12 माइनस T3 है माइनस 8, अगेन माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 8 दैट इज माइनस 4। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो यदि डिफरेंस सेम आता है, कांस्टेंट आता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। ये क्या है, आपका जो गिवन सीक्वेंस है ये सीक्वेंस एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ऐसा आपको कहना है, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, तो ये था फिफ्थ एग्जाम्पल। सिक्स्थ एग्जाम्पल दैट इज सिक्स्थ है आपके पास -1/5 -1/5 एंड -1/5 डैश डैश डैश। ठीक है, -1/5 -1/5 एंड -1/5। तो यहाँ पे देखिए दो टर्म है, दो टर्म का डिफरेंस यदि सेम आता है तो हम कह सकेंगे कि इट इज एपी, इट इज आर इन एपी। तो T1 is equal to -1/5, T2 is equal to -1/5 and T3 is equal to -1/5। T1 T2 T3 से हमने इसे डिनोट किया। अब सब्ट्रैक्शन डिफरेंस फाइंड करने के लिए, डिफरेंस फाइंड करने के लिए आगे का नंबर माइनस पीछे का नंबर, आगे का नंबर है T2 माइनस पीछे का नंबर है T1 इज इक्वल टू T2 आपके पास -1/5 माइनस T1 है आपके पास -1/5। तो यहाँ पे देखिए ये -1/5 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1/5, तो माइनस प्लस -1/5 प्लस 1/5 दैट इज 0 हो जाएगा। यदि -1 प्लस 1 रहता है तो उसकी वैल्यू 0 आती है। ठीक है, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव तो उसके आंसर 0 आएगा। उसी प्रकार -1/5 प्लस 1/5 0 आएगा। अब जिस तरह T2 माइनस T1 फाइंड किया, T3 माइनस T2 फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी -1/5 माइनस -1/5, अगेन -1/5 प्लस 1/5, यहाँ पे भी आपको 0 आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ पे 0 आ रहा है, तो हम कह सकेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस क्या है, एपी में है। द गिवन सीक्वेंस आर इन एन एपी। 3,3 प्लस स्क्वायर रूट 2, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, इसे हम डिनोट करते हैं सबसे पहले T1 को 3 से, T2 को 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, T3 को 3 प्लस
2 स्क्वायर रूट 2 एंड T4 को 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 से सबसे पहले हम डिनोट करते हैं। और डिफरेंस फाइंड करने के लिए आगे का नंबर माइनस पीछे का नंबर, दैट इज T2 माइनस T1। तो T2 है आपके पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस T1 है आपके पास 3। तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस 3 कैंसल, दैट इज स्क्वायर रूट 2। ठीक है, आफ्टर दैट T2 के बाद T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T3 है आपका 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस T2 है आपके पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यहाँ पे ये जो माइनस साइन रहने के कारण हमने इसे ब्रैकेट दे दिया, और ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन माइनस 3 प्लस 3 कैंसल, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू स्क्वायर रूट 2। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 कॉमन निकाल के ब्रैकेट में आपको लिखना है 2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू स्क्वायर रूट 2 दैट इज स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और आफ्टर दैट T4 माइनस T3 इज इक्वल टू, T4 है आपका 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस T3 है, T3 इज 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, इसे हम ब्रैकेट दे देंगे और सॉल्व करके लिखेंगे, दैट इज 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे प्लस माइनस 3 कैंसल, और अगेन 3 माइनस 2 दैट इज 1 इंटू स्क्वायर रूट 2 दैट इज स्क्वायर रूट 2। तो हर एक में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस स्क्वायर रूट 2 आ रहा है। मतलब हम यहाँ पे कह सकेंगे कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या है, द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। आपको ये जो 7 वाला एग्जांपल सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस भी क्या है, एपी में है। और लास्ट में दैट इज 127, 132 एंड 137। ये तो बहुत ही इजी एग्जांपल है, बिकॉज T1 127, T2 132 एंड T3 137। ठीक है, और डिफरेंस देखिए, डिफरेंस फाइंड करने के लिए T2 माइनस T1, T2 132 माइनस T1 127, तो डिफरेंस आएगा यहाँ पे 5 का। अगेन T3 माइनस T2, T3 है 137 माइनस T2 है 132, यहाँ पे भी डिफरेंस आता है 5 का। और यदि डिफरेंस सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकेंगे कि गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। तो इस तरह बच्चों हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे अच्छी तरह कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रैक्टिस सेट दैट इज प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कवर करने वाले हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।